सो अपने को दिया है कि स्ट्रेट ट्रैक इज टेंजेंट टू सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। ये जो है वो काइनेमेटिक्स का पाथ फाइंडर का BYU40 है ना, एंड सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो दो पॉइंट है, ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ऑफ द ट्रैक। तो यहाँ से ए और बी दोनों स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट ए मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, whereas the point B on a circular track always keeping itself collinear with the center of the circular track and point A। तो जो पॉइंट बी है, ए है एंड इस सर्कल का सेंटर है, तीनों हमेशा कोलिनियर है, ये देख रखा है। फाइंड द सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ बी व्हेन इट इज एट सम एंगुलर पोजीशन थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन बताना है जब वो किसी भी पोजीशन थीटा पे है, राइट। तो अब मुझे अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो एक तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और इसका रेडियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने पास जैसे आप ऐसा मान लो, थोड़ा सा टाइम गया, थोड़ा सा आप dt टाइम जाने दो, तो ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट आपका थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है। अपन इसी में बना देते हैं dt टाइम के अंदर ये जो बी पॉइंट है, लेट्स सी यहाँ आ गया, ठीक है। अगर बी पॉइंट यहाँ आ गया तो जो ए होगा, ए इतना आगे गया होगा क्योंकि तीनों हमेशा कोलिनियर है, तो ए ने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, और जो बी है इसने इतना छोटा सा डिस्टेंस कवर किया होगा। और मान लो कि ये जो छोटा सा डिस्टेंस कवर किया, उसमें जो एंगल रोटेट हुआ ये आपका है डी थीटा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका है डी एल या डी एक्स मान लो, ठीक है, ये है डी एक्स। अब ये जो रेडियस है ये आपको आर देकर रखी है, ये वेलोसिटी यू से जा रहा है पॉइंट ए, तो ये जो डिस्टेंस है dt टाइम में जो भी ए पॉइंट ने कवर किया, ये आपका हो जाएगा यू डी टी, राइट। अब आप ये चीज को देखो, ये अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा एंगल ले लूं और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो अपने पास जैसे मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ एक बार दोबारा। ठीक है, मैंने थोड़ा ऐसा बनाया हुआ है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बड़ा बना दिया। अब ये यू डी टी है और ये वाला एंगल आपको देकर रखा है थीटा, ठीक है। तो ये एंगल है आपका थीटा, तो ये दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बिकम थीटा। तो जो ये डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा यू डी टी कॉस थीटा, और ये तो आपका dx है ही, ठीक है। और ये वाला एंगल आपका है डी थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ये आपको देकर रखा है आर, ये देकर रखा है आपको थीटा। तो आप यहाँ से ये वाले डिस्टेंस निकाल सकते हो कॉस थीटा लगा के, दिस इज ओ, देन कॉस थीटा will become r by OA, so OA will become r by cos थीटा। अब देखो यहाँ से एक फायदा होगा कि अगर आप ये डी थीटा लिखोगे, ठीक है, थीटा इज आर्क बाय रेडियस, सो डी थीटा को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाय आर, ये रेडियस है आर। दूसरा, आप यही डी थीटा को ये वाले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़ा वाला सेक्शन है इसके लिए, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, सो दिस विल बिकम डी थीटा दैट इज इक्वल्स टू u dt cos थीटा डिवाइड बाय ये वाले डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज r बाय cos थीटा। यहां से देखो आपको एक ओमेगा की फील आएगी, दैट इज d थीटा बाय dt, सो d थीटा बाय dt दैट इज u cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय r, राइट। ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। दूसरा, हमें इसका v चाहिए, क्योंकि हमें देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हमें कैसे भी करके अगर स्पीड मिल जाए तो उसको डिफरेंशिएट करके अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और रेडियल के लिए अगेन वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर के लिए dx बाय dt चाहिए। अब ये दोनों d थीटा को अगर आप इक्वल करोगे, सो दिस विल बिकम dx बाय r दैट इज इक्वल्स टू u dt cos थीटा डिवाइड बाय r by cos theta, again r cancel, and again you will get dx by dt that is u cos square theta, right?
सो दिस इज dx by dt, ये आपका v हो गया, जो इस इंस्टेंट पे इसकी जो भी स्पीड है वो आपकी स्पीड होगी। अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं dx by dt को डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो अपने पास जो dx by dt है, dx by dt कितना आया है, दिस इज u cos स्क्वायर थीटा, एंड d थीटा by dt क्या आया है, d थीटा by dt आया है आपका u cos स्क्वायर थीटा बाय, हाँ ठीक है। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 80 मिलेगा, 80 इज अगेन डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। इसको अगर डिफरेंशिएट किया हमने, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 2u cos थीटा, cos थीटा का माइनस ऑलरेडी रख दिया मैंने, दिस इज sin थीटा इनटू डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी ऑलरेडी अपने पास है, सो दिस विल बिकम माइनस 2u cos theta sin theta into u cos square theta by r, right? So this is minus 2u square cos cube theta sin theta by r. So this is the tangential acceleration. Now we can find out the radial acceleration as well. Radial acceleration is what? V square by r, right? V is what? Dx by dt. So this is 1 by r, then dx by dt का whole square. So this is 1 by r. dx by dt whole square is u square cos power 4 theta. We got 80, we got ar. So we can find out net acceleration, and net acceleration is what? Under root of 80 square plus ar square. Right. Now, if you solve these things, you will get the answer, that is u square by r cos cube theta under root of 1 plus 3 sin square theta. राइट। अगर आपके दिमाग में इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है, then you can let me know. Okay.